क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नाक से सबसे फास्ट टाइपिंग करता हो? या फिर क्या आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज की शुरुआत क्यों की गई थी? अच्छा, क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान की दाढ़ी कितना वजन उठा सकती है? अगर नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बॉस। फैक्ट नंबर 10, आपने अपने आसपास, ऑफिस में, बैंक में या फिर काउंटर्स पर कई ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिनकी टाइपिंग स्किल बहुत फास्ट होती है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी नाक से टाइपिंग करते हैं, वो भी अन्य टाइपर्स की तुलना में बहुत तेज? क्यों, आप भी चौंक गए ना? दरअसल हम बात कर रहे हैं खुर्शीद हुसैन की, जो कि भारत के रहने वाले हैं। नाक से सबसे तेज टाइपिंग का रिकॉर्ड इनके ही नाम पर है। खुर्शीद महज 23 साल के हैं और हैदराबाद में रहते हैं। साल 2012 में खुर्शीद ने 3.43 सेकंड में इंग्लिश बहुत सारे अल्फाबेट्स को लिख दिया था और वहीं 47.44 सेकंड्स में अपनी नाक से 103 कैरेक्टर टाइप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया था। फैक्ट नंबर 9, आज की जनरेशन अपने लुक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहती है। अगर बात करें हम लड़कों की तो मुस्टैचेस से लेकर बियर्ड तक सब परफेक्ट रखते हैं। अब जब बियर्ड का जिक्र कर ही दिया है तो क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान की दाढ़ी कितना वजन उठा सकती है? आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, तो आपको बता दे कि किसी इंसान की दाढ़ी कई किलो का भार उठा सकती है। अगर नहीं यकीन तो इस वीडियो को देखिए। ऐसा ही एक वाकया हुआ इटली में, जब इटली के एंटेनस कॉन्ट्री मैस ने साल 2012 में अपनी दाढ़ी के बल पर 63 किलो की लड़की को उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज करा लिया। दाढ़ी से सबसे अधिक वजन उठाने का रिकॉर्ड अभी तक इनके नाम का ही है। क्या आप इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं? फैक्ट नंबर 8, मौसम सर्दी का हो या फिर बरसात का, भुट्टा खाना तो हर किसी को पसंद होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि साधारण से दिखने वाले ये मक्के कभी खूबसूरत भी दिख सकता है, वो भी कलरफुल? अरे हैरान मत होइए और इस मक्के को देखिए जो बेहद ही खूबसूरत है। दुनिया के सबसे खूबसूरत मक्के अमेरिका में उगाए जाते हैं। ये मक्के ग्लास जेम कॉर्न के प्रजाति का होता है। इसके रंग बिरंगे दाने खाने में स्वादिष्ट तो लगते ही हैं, साथ ही इसके दानों को सुखाकर छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। साल 2012 में ही ये ब्रीड दुनिया के सामने आई, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि कुछ अमेरिकन कंपनी इसके बीज को ऑनलाइन भी बेचती है। आप उस मक्के को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या फिर ऑफिस से या फिर कहीं बाहर से घर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले गूगल मैप चेक करते हैं। हम गूगल मैप का इस्तेमाल फास्टेस्ट रूट ढूंढने के साथ साथ ट्रैफिक भी चेक करने के लिए करते हैं, ताकि जिस रोड पर ट्रैफिक हो हम उसे स्किप कर सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गूगल मैप कैसे बताता है किस रोड में ज्यादा ट्रैफिक है? क्या गूगल मैप हर जगह कैमरा लगा कर रखता है या फिर कुछ और? तो बता दे कि किसी भी रोड पर कितना ट्रैफिक है, ये बताने के लिए गूगल मैप आपके फोन के मूवमेंट को ट्रेस करता है। दरअसल एक फोन जितनी तेजी से सड़क पर मूव करता है, मैप पर ट्रैफिक उतना ही क्लियर दिखता है। इसी तरह अगर कहीं ट्रैफिक जाम लगा है तो गूगल मैप को इसलिए पता चल जाता है क्योंकि उस जगह पर हजारों फोन एक ही पोजीशन में खड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 6, अब जो फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसकी आखिरी सांस टेस्ट ट्यूब में कैद है। इस बात से शायद आप भी सोच में पड़ गए होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं द ग्रेट थॉमस एडिसन की, जिनकी आखिरी सांसें टेस्ट ट्यूब में कैद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उनके होने का एहसास करा सके कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जिसने हजारों आविष्कार किए थे। इसे उनके डेथ बेड से उनके बेटे चार्ल्स की अनुमति के बाद उनकी आखिरी सांस को टेस्ट ट्यूब में कैद कर लिया गया था। इसे अमेरिका के हेनरी फोर्ड म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 5, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपने चरम को चीरते हुए आगे बढ़ रही है वैसे ही सब कुछ ट्रेंडिंग में होते जा रहा है। आज की दुनिया सोशल मीडिया की है जनाब। हर एक मिनट पर सोशल मीडिया पर लाखों सेल्फियां या फिर फोटोग्राफ्स अपलोड होते हैं, जिसकी वजह से कैमरे का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है। आज के जमाने में कई सारे ब्रांड्स के कैमरे मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे छोटे कैमरे से वाकिफ हैं? जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा कैमरा मात्र 11 ग्राम का है। इसे बनाया है निकॉन कंपनी ने। ये इतना छोटा है कि 2 उंगलियों के बीच लगभग गायब हो जाता है। इसमें लगी बैटरी की कैपेसिटी 30 मिनट तक की है। ये कैमरा दिखने में कुछ इस तरह का है जैसे कोई चींटी हो। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में कई तरह के स्टैचू मौजूद है, कोई बहुत बड़ा तो कोई बहुत छोटा, कोई ऐसे ही शो ऑफ के लिए तो कोई हिस्टोरिकल स्टैचू अक्सर कंक्रीट या फिर मार्बल का बना हुआ होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे स्टैचू को देखा है जो बना है 1 लाख छोटे बड़े नाइफ से? जी हाँ, ये स्टैचू है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इसे नाइफ एंजल के नाम से जाना जाता है।
स्टैचू को तैयार किया है। एल्फी ब्रैडली ने 27 फीट ऊंचे स्टैचू में 1 लाख छोटे बड़े चाकू लगे हुए हैं। ये स्टैचू रिसाइकलिंग और रीयूजिंग का शानदार नमूना है, क्योंकि इसमें लगे चाकू देश भर की पुलिस ने अलग अलग क्रिमिनल को पकड़कर इकट्ठा किए हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों बचपन से लेकर अब तक कभी न कभी तो आपने भी रूबिक क्यूब खेला होगा। दिमाग पर जोर डालकर कभी आपने भी सारे कलर्स को अरेंज करने की कोशिश तो की होगी, लेकिन क्या आपने कभी अंधे लोगों को रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हुए देखा है? अगर हाँ, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर अंधे लोग कैसे रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं? दरअसल अंधे लोग भी रूबिक क्यूब सॉल्व करते हैं। अंधे लोगों के लिए एक खास तरह का रूबिक क्यूब बनाया जाता है, जिसे ब्रेल क्यूब्स कहते हैं। इसमें वो टच करके फील कर सकते हैं कि कौन सा कलर कौन से नंबर किस साइड है। फैक्ट नंबर 2, कुत्ते सभी जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार होते हैं। आपने कई सारे ब्रीड्स के छोटे बड़े कुत्ते तो देखे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने तो डॉग्स को पाला भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा कुत्ता देखा है जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली है? अगर नहीं तो जरा इस कुत्ते को देखिए। इस कुत्ते का नाम कॉकेशियन माउंटेन डॉग है। इसे रशियन बियर डॉग भी कहते हैं। इस कुत्ते का वजन लगभग 100 किलो का होता है। ये दुनिया का सबसे मस्कुलर डॉग ब्रीड है, जिसकी खोपड़ी इंसान की खोपड़ी से 3 गुना बड़ी होती है। आमतौर पर शांत रहने वाला ये कुत्ता इतना सक्षम है कि एक भालू को भी मार गिरा दे। कॉकेशियन माउंटेन पर रहने वाले लोगों ने इस डॉग ब्रीड के सहारे कई वर्षों तक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा की है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत कैसे हुई थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत एक दुखी मन के साथ की गई थी। आपको बता दें कि सर अल्फ्रेड नोबेल ने एक डायनामाइट का आविष्कार किया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बनाया जा सके। लेकिन उनका ये आविष्कार जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ वैसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल उनकी बनाए गए डायनामाइट का इस्तेमाल रोड बनाने से ज्यादा युद्ध में होने लगा, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई थी। डायनामाइट के इतने गलत इस्तेमाल के बाद लोग सर नोबेल को द मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सौदागर के नाम से पुकारने लगे, और ये उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने उदास होकर एक फैसला लिया। सर अल्फ्रेड ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद दुनिया उनके नाम से उन्हें याद रखे। इसलिए उन्होंने नाम कमाने के लिए अपने सारे पैसे जमा करके नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत कर दी, ताकि आविष्कार होते रहें लेकिन समाज में उसका बुरा असर ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको बेहद पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।